हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 क्लाइमेट एंड सीजन्स। क्लाइमेट मतलब होता है कि यहाँ का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है किसी एक टाइम पीरियड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सीजन्स होते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, मॉनसून सीज़न। ठीक है, इस तरीके से जो ये सीजन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें हर एक सीज़न में अलग क्लाइमेट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो अलग होती हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें, समर सीज़न की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो इस तरीके से क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमारी चेंज हो रही हैं, वेदर कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं, उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्लाइमेट को। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कि क्लाइमेट है। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस इंडिया। अगर हम देखें इंडिया के अंदर ही हर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। अगर हम नॉर्दर्न स्टेट में चले जाएं, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो हिमालयन रीजन है, हिमालयाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे, तो वहाँ पर स्नोफॉल रहती है विंटर मंथ्स में भी, और टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पर फ्रीजिंग रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है टेम्परेचर। इन सदर्न इंडिया द टेम्परेचर कैन राइज अप टू 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। और अगर हम सदर्न की बात करें, साउथ की बात करें, तो वहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो कितना राइज़ हो जाता है, 45.5 डिग्री सेल्सियस समर्स में क्या हो जाता है, राइज़ हो जाता है। द थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव्स लेस देन 500 mm ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो वो बहुत ही कम रेन वहाँ पर मिलती है, लेस देन 500 मिलीमीटर ऑफ रेन इन अ ईयर, वाइल असम एंड सिक्किम इन द नॉर्थ ईस्ट रिसीव्स मोर देन 2800 mm ऑफ रेन। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर हम साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का ही हमने यहाँ पे सिर्फ जिक्र किया है, तो उसी में कितना ज़्यादा वेरिएशंस है, राइट। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि उस रीजन का जो क्लाइमेट होगा वो किस तरीके का होगा, राइट। सो सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उस पर्टिकुलर एरिया का क्या डिस्टेंस है। क्लोजर अ प्लेस टू द इक्वेटर द वार्मर इट विल बी। जितनी ज़्यादा इक्वेटर के करीब होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी, जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी। तो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर ठंड ज़्यादा क्यों होती है तमिलनाडु से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत दूर है इक्वेटर से, और तमिलनाडु जो है वो करीब है इक्वेटर से, इसलिए तमिलनाडु में क्या होती है, गर्मी होती है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, ठंड होती है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी। जो कि सी के क्लोज होते हैं, हमेशा से सी क्लोज रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है, ठीक है। तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सी की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जो कि वहाँ के एरिया को जो गर्मी भी होती है उसको भी कूल डाउन कर देती हैं। अगर हम जो सी उसकी बात करें कि जो सी से दूर रहती हैं, जो जगह दूर है सी से, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार वहाँ पर वो समर्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा हॉट होंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी समर्स में, और विंटर्स में क्या होंगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड्स की। ऑल्टीट्यूड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑल्टीट्यूड्स और द हाइट ऑफ प्लेस, मतलब ऊंचाई कितनी है उसकी, वो भी डिपेंड करता है कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा हाई प्लेस होगा, मतलब जैसे कि जितनी ज़्यादा आप पहाड़ी इलाके की तरफ जाओगे, मतलब हाई प्लेन्स पे होंगे, उतनी ज़्यादा आप ठंडे इलाके में रहेंगे, और जितनी ज़्यादा आप लोअर प्लेन्स में जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलाका जो है, वो जो एरिया है, उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो गर्म हो जाएगा। जैसे कि जयपुर लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ राजस्थान, क्योंकि जयपुर लोकेट करता है राजस्थान के प्लेन्स में, तो वो हॉट है, गर्म है। जबकि माउंट आबू जो है हिल्स में है राजस्थान के, तो इसीलिए वो कूलर है, ठंडा है, ठीक है। द क्लाइमेट इन इंडिया इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ वेस्ट मानसून। जो क्लाइमेट होता है इंडिया का वो साउथ वेस्ट मानसून से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वहाँ पर अरेबियन सी है, और अरेबियन सी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो सी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सी अपने आप में, जिसकी वजह से जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होता रहता है।
सीजन्स, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस 3 मेन सीजन, ज़्यादातर 3 मेन सीजन है, समर, मानसून एंड विंटर। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी हैं इंडिया के जहाँ पर स्प्रिंग और ऑटम सीज़न भी आपको देखने को मिलेंगे। समर सीज़न में क्या होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मिडल ऑफ जून तक चलता है। मई जून सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में क्या होता है, पूरे ही टाइम क्या रहता है, गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गरम गरम हवाएं चलती हैं जिसको हम कहते हैं लू, जो कि जो टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कूलर होते हैं देन प्लेन्स रीजन से। द कोस्टल एरियाज़ ऑल्सो डू नॉट गेट टू हॉट ड्यू टू द कूल सी ब्रीज। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सी ब्रीज चलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। मॉनसून सीज़न मतलब रेनी सीज़न, जब बारिश का मौसम होता है तो वो जून में स्टार्ट हो जाता है और सितंबर एंड तक चलता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से आती हैं, जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है और बारिश भी होती है। तो वो टाइम जो होता है बहुत चिपचिपा, जिसको हम मौसम कहते हैं, वो वाला मौसम होता है। ऑटम सीज़न में क्या होता है, ये रेनी सीज़न के बाद आता है और विंटर से एकदम पहले होता है। और इसमें क्या आता है, बहुत ही प्लीजेंट हवा चलती है, बहुत ही अच्छी सुहानी हवा चलती है, ब्रीज़ जिसको हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है जिसमें बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को गिराते हैं, शेड देयर लीव्स। विंटर में क्या होता है, हम नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, फरवरी तक चलता है। और इसमें क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडिया के और डेजर्ट्स में, नॉट सो कोल्ड इन द सदर्न एंड कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जबकि सदर्न पार्ट और कोस्टल पार्ट में ना ही बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। स्प्रिंग सीज़न, दिस सीज़न एक्सपीरियंस इज़ वेरी प्लीजेंट, टेम्परेचर बहुत अच्छा मौसम होता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, मतलब फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आती हैं। और ज़्यादातर जो इंडिया एक्सपीरियंस करती है वो फरवरी और मार्च में इस मौसम को फील करते हैं, ठीक है। ये मौसम कब होता है, फरवरी और मार्च के बीच में, जो कि अब चल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जनवरी में ठंड है, ठंड के साथ थोड़ा सा ये वाला पार्ट आ गया आपका स्प्रिंग सीज़न का, ठीक है। फिर आपका अप्रैल में समर स्टार्ट हो गया, जून में समर एंड हो गया और जून में ही क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है जो कि सितंबर एंड तक चलता है। फिर ये ऑटम ना आ गया है, ऑटम सीज़न आ गया है और ऑटम सीज़न के बाद एकदम विंटर आ गया है। तो ये जो एक चार्ट बनाया हुआ है, ये जो साइकिल है, ये आप देख सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपका समझने का। उम्मीद करती हूँ कि ये समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।